Hello everyone and welcome back to my channel. So this is the fourth part of the topic and the final part also of the chapter ratio, proportion and unitary method. So इस part में हम discuss करेंगे and solve करेंगे exercise 10C which is all about the unitary method, जिसमें और दो topics हैं, डायरेक्ट वेरिएशन एंड इनडायरेक्ट, या फिर आप इन्वर्स वेरिएशन भी बोल सकते हो. सो उनसे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे एंड सबसे इजी वे में हम डिस्कस करेंगे एंड उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. इसके पहले के पार्ट्स में हम 10A सॉल्व कर चुके हैं विच वॉज ऑल अबाउट रेशियो. देन हमने सॉल्व किया था 10B जो कि सब कुछ प्रपोर्शन के बारे में था. एंड फर्स्ट पार्ट में हमने थ्योरी डिस्कस की थी, बेसिकली की पॉइंट्स कि चैप्टर किस चीज़ के ऊपर है और क्या क्या होगा. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इफ 22.5 meter of a uniform iron rod weighs 85.5 kg, what will be the weight of 5 meter of the same rod? बेसिकली हमें यहाँ पर 22.5 मीटर की एक आयरन की रॉड दी गई है जिसका वेट है 85.5 kg. अब हमें वेट निकालना है उसी सेम रॉड का. अगर हम 22.5 मीटर की बजाय उसका 5 मीटर लें, यानी कि 5 मीटर जितनी लंबी रॉड लें. सो सबसे पहले हम ऐसा एक टेबल बना देंगे. तो हमने ये भी डिस्कस किया था थ्योरी वाले वीडियो में कि अगर हमें ज़्यादा की वैल्यू निकालनी होती है सो वी मल्टीप्लाई, एंड अगर कम की वैल्यू निकालनी होती है सो वी डिवाइड. सो यहाँ पर हम सबसे पहले एक टेबल ड्रॉ कर लेंगे रॉड और वेट का. सो रॉड सबसे पहले 22.5 मीटर की थी जो कि वेट है 85.5 kg. अब अगर बात करें हम लोग सेकेंड वाले शिफ्ट की, तो सेकेंड शिफ्ट में क्या हुआ कि जो रॉड है वो 5 मीटर की है और जो वेट है वो हमें नहीं पता, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट द वेट ऑफ 5 मीटर रॉड बी एक्स उसे हम मानेंगे. अब क्योंकि यहाँ पर रॉड ज़्यादा लंबी होगी तो ज़्यादा वज़न होगा, अगर छोटी होगी तो कम वज़न होगा, राइट. सो यहाँ पर ये डायरेक्ट वेरिएशन है. अगर एक चीज़ बढ़ रही है एंड दूसरी चीज़ भी इंक्रीज़ हो रही है सो दैट इज़ डायरेक्ट वेरिएशन. वहीं अगर एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है दूसरी चीज़ डिक्रीज़ हो रही है दैट इज़ इन्वर्स या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन. वो हम आगे डिस्कस करेंगे. अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, अगर 14 वर्कर्स यानी कि 14 मजदूर एक दीवार बनाते हैं लेट्स सपोज 10 डेज़ में, तो वहीं अगर 14 वर्कर्स एक वॉल 10 डेज़ में बना रहे हैं तो 7 वर्कर्स कितने डेज़ में बनाएंगे? अब आप लोग ज़्यादातर लोग बोलेंगे 5 डेज़ या फिर 10 से कम, सो वो गलत हो जाएगा. अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो काम जल्दी होगा, मीन्स 14 लोग काम कर रहे हैं तो काम 10 दिन में हो रहा है, वॉल 10 दिन में बन रही है. वहीं अगर कम लोग हैं, अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं, कम लोग हैं, तो वो काम ज़्यादा टाइम लेगा ना. अगर सिर्फ 7 लोग हैं तो वो 14 के बजाय ज़्यादा डेज़ में बनेगा, ज़्यादा डेज़ लगेंगे उसको वो वॉल को बनने में. सो दैट इज़ इन्वर्स और इनडायरेक्ट वेरिएशन यू कैन से. सो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्योंकि ये डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम यहाँ पर इसे फ्रैक्शन में लिख लेंगे. सो 22.5 अपॉन 5 एंड देन 85.5 अपॉन x. Then we will do cross multiply. So 22 in 25.5 x equals to 85.5 into 5. सो जिस नंबर को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर 85.5 है, उसे यहाँ पर 22.5 है तो उसे हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में. एंड उसके जो अगेंस्ट जो नंबर है यानी दूसरी तरफ पे RHS पे, या फिर अगर x RHS पे है तो लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS पे जो नंबर होगा उसे न्यूमरेटर में लेंगे. सो 85.5 इंटू 5, राइट. नाउ वी विल रिमूव द डेसिमल्स. सो यहाँ से एक डेसिमल रिमूव हुआ और यहाँ से हुआ. अगर यहाँ पर पॉइंट नहीं होता डिनोमिनेटर में तो यहाँ डेसिमल रिमूव करने के बाद हम यहाँ एक ज़ीरो ऐड करते, राइट, क्योंकि जो डेसिमल प्लेस है वो 1 की है. सो ज़ीरो हमें यहाँ पर पुट नहीं करना है, सिंपली यहाँ से हम डेसिमल प्लेसेस हटा देंगे. अब डेसिमल प्लेसेस हमने हटा दी, अब यहाँ पर हम करेंगे कैंसिलेशन. सो आप यहाँ पर HCF निकाल सकते हो एंड इफ़ यू आर एबल टू डू इट मेंटली तो बहुत अच्छी बात है. अगर आप ऐसे ही बिना HCF निकाले फाइंड आउट कर सकते हो कि किस नंबर से वो कैंसिल होंगे, सो वो बहुत अच्छी बात है. बट सबसे पहले यहाँ पर आप HCF भी निकाल सकते हो. सो
यहाँ पर हम देख के ये पता लगा सकते हैं कि जो पहले नंबर है न्यूमरेटर का और जो डिनोमिनेटर है उसकी जो लास्ट डिजिट है वो 5 है। सो ये 5 से डिविजिबल होगा। सो 855 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 175 एंड अगर 225 को करेंगे तो हमें मिलेगा 45। अब यहाँ पर ये 9 से आप बोल सकते हो डिविजिबल है या फिर आप 5 से भी कर सकते हो, बट जो ऊपर वाला नंबर है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सिंपली दूसरा न्यूमरेटर ले लेंगे जो 5 है। सो 45 9 टाइम्स जाएगा 5 के टेबल से एंड 5 वन ज़ा, नाउ 9 वन ज़ा, और जो 171 है वो 19 टाइम्स जाएगा। सो वी विल बी लेफ्ट विद 19 इंटू 1, सो x इक्वल्स टू 19, यानी कि 19 kg इज़ द आंसर। सो सिंपली अगर 5 मीटर जितनी लंबी रॉड है तो उसका वेट 19 kg होगा। आई होप यू ऑल गॉट इट। Moving ahead, the 8th question says that 4.5 kg of an alloy of copper and zinc contains 3.5 gram of copper. What weight of copper will be there in 18.9 gram of alloy? Basically हमें यहाँ पर दिया गया है कि अगर 4.5 ग्राम का एक अलॉय है, अलॉय मतलब कॉपर और जिंक का जो मिक्सचर है, कोई भी दो मेटल्स का आप मिक्सचर ले सकते हो, दैट इज़ द अलॉय। सो अगर 4.5 ग्राम का अलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है, यानी कॉपर और जिंक का अलॉय है जिसमें 3.5 ग्राम कॉपर है, तो कॉपर का वेट क्या होगा अगर वहाँ पर 4.5 नहीं, टोटल 18.9 ग्राम है अलॉय का। लेट्स फाइंड इट आउट। सो अलॉय यहाँ पर सबसे पहले वाले केस में 4.5 ग्राम अलॉय है तो 3.5 ग्राम कॉपर है। अब सेकंड केस में 18.9 ग्राम्स अलॉय है तो कॉपर कितना है? लेट्स कंसिडर दिस एज x, और ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। सो इसे सिंपली हम सबसे पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे, और क्योंकि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है वहाँ पर जो डेसिमल है वो डेसिमल प्लेसेस सेम है, यानी 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो डेसिमल रिमूव कर देंगे एंड कहीं पर भी ज़ीरो पुट नहीं करेंगे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमें मिलेगा 45 इंटू एक्स इक्वल्स टू 189 इंटू 3.5। अब हमने 3.5 का डेसिमल क्यों नहीं हटाया? क्योंकि हमें x की वैल्यू ही नहीं पता है, तो हम कहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे, कहाँ से डेसिमल हटाएंगे, वो तो हमें अभी पता ही नहीं है ना। सो हमारे पास यहाँ पर है 45x इक्वल्स टू 189 इंटू 3.5, राइट। सो जो नंबर हमने x से मल्टीप्लाई किया यानी 45, उसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे एंड जो नंबर उसकी RHS में है यानी कि 189 इंटू 3.5 उसे ऊपर ले लेंगे। अब हम हटाएंगे 3.5 का जो डेसिमल पॉइंट है वो, एंड जो हमारा डिनोमिनेटर है यानी 45 उसे इंटू 1 अगर हम करेंगे तो वो 45 ही होगा, बट यहाँ पर हम एक ज़ीरो और पुट कर देंगे और आप इंटू 10 की बजाय बस एक ज़ीरो भी पुट कर सकते हो, राइट। सो अब बात करते हैं हम कैंसिलेशन की। सो जैसा कि हमारे पास यहाँ पर 3.5 हमने डेसिमल पॉइंट हटाया तो 35 हो गया। सो 5 से इसे हम कैंसिल करेंगे, 45 जाएगा 9 टाइम्स एंड 35 जाएगा 7 टाइम्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद 9, देन 9 वन जा और ऊपर वाला 21 टाइम्स जाएगा। वी विल बी लेफ्ट विद 21 इंटू 7 अपॉन 10, क्योंकि 10 को तो अभी हमने कैंसिल नहीं किया ना। सो इसे डिवाइड करोगे आप या फिर आप कैंसिल कुछ भी कर लो, यू विल गेट 14.7 ग्राम। सो weight of copper is 14.7 gram. Moving ahead, the next question says that a car travels 195 किलोमीटर in 3 hours, यानी एक कार है जो कि 3 घंटे में 195 किलोमीटर कवर करती है। अब इसका पहला पार्ट कहता है कि how long will it take to travel 520 किलोमीटर। तो अगर 3 घंटे में 195 किलोमीटर कवर कर रही है तो कितने समय में 520 किलोमीटर कवर करेगी। सो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, बिकॉज अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा और अगर डिस्टेंस कम होगा तो टाइम भी कम होगा। सो दिस इज़ डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन है तो हम इसे सिंपली फ्रैक्शन में लिख देंगे ऐसे, एंड देन वी विल डू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो हमें मिलेगा 195x इक्वल्स टू 3 इंटू 520। अब जिस नंबर को हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है उसे हम डिनोमिनेटर में लेंगे, यानी कि
195x है तो 195 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एंड जो राइट हैंड साइड पे है यानी कि RHS में, दैट इज 3 इंटू 520, उसे हम लिखेंगे न्यूमरेटर में. अब वी विल डू दी कैंसिलेशन. सो 3 1 एंड देन 3, ये 195 है तो 19 का आप 18 ले सकते हो. 6 टाइम्स बचेगा 1, दैट विल बी कैरी टू दिस 5, वो होगा 15, एंड 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स आता है. तो अब हमारे पास न्यूमरेटर में है 1 इंटू 520 अपॉन 65, राइट. नाउ अब क्योंकि हमारे पास 520 है न्यूमरेटर में बचा हुआ जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये डिविजिबल होगा 5 से. अब 5 से हम डिवाइड कर लेंगे. सो सी 65 तो जाएगा 13 टाइम्स एंड ऊपर वाला 104 टाइम्स. नाउ 13 1 जा एंड 104 8 टाइम्स 13 की टेबल से. सो 8 आवर्स इज़ दी आंसर. तो यहाँ पर x की जगह पे 8 आवर्स आ जाएगा. तो अगर जो कार है वो 3 घंटे में 195 किलोमीटर कवर कर रही है तो 8 घंटे में 520 किलोमीटर कवर करेगी. मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो ये वही क्वेश्चन है बट इसके 2 पार्ट्स थे. पहला वाला हमने कर लिया जिसका आंसर था 8 आवर्स. अब सेकेंड पार्ट कहता है हाउ फार विल द कार ट्रैवल इन 7 आवर्स विद द सेम स्पीड. अब जो डिस्टेंस है वो 195 किलोमीटर है पहले केस में और टाइम है 3 आवर्स. अब क्या हुआ है, सेकेंड केस में हमें टाइम दिया गया है लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है. तो 7 घंटे में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी. तो क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम बढ़ेगा और डिस्टेंस घटेगा तो टाइम भी घटेगा. तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन. सो डायरेक्ट वेरिएशन है तो हमने यहाँ पर फ्रैक्शन में लिख दिया एंड देन हमने किया क्रॉस मल्टीप्लाई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 3x इक्वल्स टू 7 इंटू 195. अब x के साथ जो नंबर है यानी कि 3 उसे डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड जो RHS पे है ऑपोजिट साइड पे यानी 7 इंटू 195 उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे. अब क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ सिंगल डिजिट है तो उसी से कैंसिलेशन होगा. 3 1 जा और 195 जाएगा 65 टाइम्स. इन्हें कर देंगे मल्टीप्लाई यानी 7 इंटू 65 हमें मिलेगा 455 किलोमीटर. सो यहाँ पर जो कार है वो 7 घंटे में 455 किलोमीटर कवर करेगी और 8 घंटे में 520 किलोमीटर कवर करेगी. आई होप यू ऑल गॉट इट. ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसके 2 पार्ट्स थे तो हमने दोनों तरफ से कर लिया. एक बार टाइम निकाला एंड एक बार डिस्टेंस निकाला. सो मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 17 दैट सेज 40 men can finish a piece of work in 26 days. How many men will be needed to finish it in 16 days? अब ये जो क्वेश्चन है ये इन्वर्स यानी कि इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है. सो डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते थे, बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई. अब क्योंकि ये इन्वर्स है यानी कि इनडायरेक्ट है तो यहाँ पे भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो x वाला फ्रैक्शन होगा उसका कर देंगे हम रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल मतलब कि अगर मेरे पास 2/5 है तो वो रेसिप्रोकल के बाद 5/2 हो जाएगा. डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की चेंजेस लाइक जो प्लेसेस होती हैं वो एक्सचेंज जाती हैं. सो ये है इन्वर्स वेरिएशन और ये आपको खुद दिमाग लगाना है कि अगर 40 लोग हैं तो वो जो काम है 26 दिन में कर रहे हैं. अब अगर कम दिन लग रहे हैं यानी कि सिर्फ 16 दिन में काम ख़त्म हो जा रहा है तो ज़्यादा लोग लगेंगे ना. अब जैसे कि आप मान लो एक बहुत बड़ा सा पिज़्ज़ा है जिसमें 20 स्लाइसेस हैं और अगर 5 लोग हैं तो पिज़्ज़ा लेट फिनिश होगा क्योंकि कम लोग हैं. वहीं अगर 20 स्लाइसेस एक पिज़्ज़ा में है और अगर 10 लोग हैं तो पिज़्ज़ा जल्दी ख़त्म होगा, राइट. तो इस तरह से आप अनुमान लगा सकते हो कि जब एक चीज़ का जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होगा तो दूसरी चीज़ का वैल्यू डिक्रीज़ होगा. वहीं अगर दूसरी चीज़ का वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो पहली का डिक्रीज़ होगा. तो यहाँ पर बैलेंस नहीं होता है एंड इसीलिए हम इसे इन्वर्स वेरिएशन या फिर इनडायरेक्ट वेरिएशन कहते हैं. सो सिंस लेस डेज मोर वर्कर रिक्वायर्ड, देयरफॉर दिस इज इन्वर्स वेरिएशन. अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन अब आप यहाँ पर सोचोगे 40/x होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर 40 ऊपर है एंड x नीचे है. बट यहाँ पर हमने x/40 क्यों किया है? बिकॉज इन्वर्स में हम रेसिप्रोकल करते हैं. जैसे मैंने बताया 2/5 है तो 5/2 हो जाएगा. वैसे ही 40/x का
x/40 होगा। और ये सिर्फ x वाला फ्रैक्शन जो होता है, x वाली टर्म, उसी का हम रेसिप्रोकल करते हैं, 26/16 का नहीं करेंगे। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें मिलेगा 16x इक्वल्स टू 40 इंटू 26। अब x के साथ के नंबर को हम डिनोमिनेटर में लेंगे और RHS पे जो है यानी कि राइट हैंड साइड पे उसे न्यूमरेटर में, यानी कि 40 इंटू 26 को न्यूमरेटर में। अब 16 अब आते हैं हम कैंसिलेशन पर। सो हम सिंपली 8 से कैंसिल करेंगे। सो 8 2 ज़ा 16 एंड 8 5 ज़ा 40, देन 2 1 ज़ा एंड यहाँ पर 13। सो 5 इंटू 13 दैट इज 65। सो 65 मैन आर रिक्वायर्ड। अगर 16 दिन में काम करना है तो 65 मैन की ज़रूरत पड़ेगी। वही अगर 40 ही मैन है हमारे पास तो वो वर्क लेट होगा, 10 दिन लेट, यानी कि 26 डेज में होगा। Moving ahead to the next question, and I think this is the last question of the exercise, or yes, and इसी के साथ we will be able to finish the whole chapter. So the question says a given quantity of rice is sufficient for 60% for 3 days. How many days would the rice last for 18%? तो एक क्वांटिटी दी गई है, एक लिमिटेड क्वांटिटी चावल की, जो कि 60 लोगों के लिए दी गई है, जो कि वो 3 दिन में ख़त्म कर पा रहे हैं। यानी 60 लोग जो चावल है, सपोज 60 लोग सर्टन अमाउंट ऑफ राइस को 3 दिन में ख़त्म करते हैं। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर सिर्फ 18 लोग हैं, सिर्फ 18 लोग हैं, तो वो जो राइस है कितने दिन तक चलेगा, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं तो जल्दी ख़त्म हो गया। अब कम लोग रहेंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा ना। सो लेस पर्सन मोर डेज, देयरफॉर दिस इज इनवर्स वेरिएशन। सो वी विल डू दी रेसिप्रोकल विद द टर्म वेयर x इज देयर। सो फ्रैक्शन की अगर बात करें जहाँ पर x है तो 3/x है, जिसका x/3 हो जाएगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इंटू 60 एंड 18 इंटू x। सो जो टर्म यानी जो नंबर हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है, जो कि यहाँ पर 18 है, तो उसे हम ले लेंगे डिनोमिनेटर में, और RHS यानी राइट हैंड साइड वाली जो टर्म है यानी 60 इंटू 3 उसे न्यूमरेटर में। अब कैंसिलेशन करेंगे सिंपली 3 से। सो देखो 3 1 ज़ा, देन 3 6 ज़ा, राइट। देन अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है तो 6 1 ज़ा एंड 60 तो 10 ज़ा। सो x की वैल्यू है 10। तो अगर वहाँ पर 18 लोग हैं तो वो जो चावल है वो 10 दिन तक चलेगा, और अगर 60 लोग हैं तो 3 ही दिन में ख़त्म हो जाएगा। सो आंसर 10 days. Now with this we have completed the chapter. So we will meet again in the next video with another amazing topic. Till then, take care, bye bye, and stay updated.